डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। डीआरएम ने रेलवे स्टेशन और रेलवे कॉलोनी तथा सेकंड विंडो का किया निरीक्षण। 26 को प्रस्तावित है जीएम का दौरा। राजस्व और आवेदन ज्यादा है, इसलिए आबकारी विभाग ने बढ़ाई नीलामी की अंतिम तिथि। कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने मनाया पगड़ी संभाल दिवस। टोलनाकों पर हुए कार्यक्रम। 1907 की क्रांति के जनक अजीत सिंह को अर्पित की श्रद्धांजलि। ग्राम पंचायत में बिना मंजूरी बनाया जंपर, लोग परेशान। ग्राम विकास अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। अब विस्तार से। रेलवे विभाग के डीआरएम ने मंगलवार को जंक्शन स्थित रेलवे स्टेशन और रेल कॉलोनी तथा सेकंड विंडो का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि 26 फरवरी को जीएम का दौरा प्रस्तावित है। इसके मद्देनजर रखते हुए पहले डीआरएम ने निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान डीआरएम ने रेलवे में कार्यरत कर्मचारियों के बने पुराने क्वार्टरों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान लोगों ने पुराने जर्जर क्वार्टर होने की समस्या डीआरएम को बताई। उन्होंने कहा कि बारिश के दिनों में क्वार्टर के अंदर बरसाती पानी घुस जाता है। इस मौके पर एक महिला ने तो क्वार्टर सड़क लेवल से नीचे होने से बार बार ऊपर चढ़ने व अंदर जाने में आने वाली परेशानी बताई और अपना पैर टूट जाने तक की बात भी कही। इस पर डीआरएम ने कहा कि यहाँ बने 60 क्वार्टर्स की हालत वाकई जर्जर है, मगर रेलवे के पास इतना बजट नहीं कि सभी की रिपेयर करवाई जाए। उन्होंने कहा कि यह प्रयास करेंगे एक बार में 10-10 क्वार्टर को दुरुस्त कर कर्मचारियों को राहत पहुंचाई जाए। नहीं तो क्या करें, इसको नीचे को उठाएं। अब न सर, अगर क्वार्टर मिल जाता सर दूसरा तो सही रहता सर। मेरा पेट खोला हुआ है सर, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। क्वार्टर तो यहाँ सारे भरे हुए हैं, बता रहे हैं 400 क्वार्टर में सभी भरे हुए हैं। डॉक्टर ने मना कर रखा है कि से कहीं आपको उतरना चढ़ना मुश्किल है, इसी कारण मैं सर कर रही हूँ, तो और कोई प्रॉब्लम नहीं था। बाकी अंदर से तो क्वार्टर की कंडीशन ठीक है। इधर जैसा इधर है सर उधर है। मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया है सर, मैं गिर गई हूँ। इसमें भी जैसे रोड माइंड लेके तरफ से उठ गया ना सर, इसीलिए पहले तो सही था। पानी पिछले साल भरा था, पिछले साल पानी भरा है अंदर है। कहाँ से, छत से आया या यहाँ से आया? यही जाएगा, अब तो ऊँचा हो गया था। हाँ, और ये बीच वाली ये क्रेक है, ये बीच वाली तो पत्थर। नहीं तो टपक के पानी आया, यहाँ से पानी आया? यहाँ से गया, टपक के नहीं गया। यहाँ से गया पानी? हाँ, कुछ टपका भी था। हाँ, पहले भी यहाँ से पानी आता था? हाँ, आता था, पहले भी आता। पहले भी आता था। कब से ये पानी अंदर आता है? शुरू से रात जब गई ये क्वार्टर है, तभी से पानी आता। कभी से अंदर आता है? बिल्कुल बात ठीक है। करीब मैंने देखे हैं अभी 60 के करीब क्वार्टर हैं, उनकी फ्लोर काफ़ी नीचे है। लेकिन जो मैंने 1-2 लोगों से बात किया, फ्लोर पहले भी नीचे थी, अब शायद थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गई होगी। तो पानी भरने की प्रॉब्लम यहाँ पे पहले भी थी। 1 मिनट मुझे बात कर लेने दें। तो उसमें जो है 60 क्वार्टर्स को एक साथ तो सेंक्शन करा पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि अभी रेलवे के पास भी फंड्स की वो है। तो अभी हमने जो देखा, डिसाइड किया कि इसमें 10-10 क्वार्टर को एक साल में ले करके उसका रेजिंग का प्रपोजल बना करके उसको करते हैं। थोड़ा उसको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, और बाकी जहाँ पे भी ड्रेनेज का इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है तो वो करवाएंगे। इसके बाद सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य ने रेलवे कॉलोनी में बने राजकीय विद्यालय की जगह पर रेलवे की ओर से सड़क निर्माण कर जगह को 2 भागों में विभाजित कर देने की समस्या बताई। उन्होंने कहा कि जिससे बच्चों को शौचालय जाने और रसोई में जाने से परेशानी होती है। उन्होंने डीआरएम से शौचालय बनवाने व स्कूल की जगह को नीचा होने और बारिश के समय में पानी घुसने की समस्या भी बताई। इस समस्या को डीआरएम ने जल्दी शॉर्ट आउट करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर मीडिया कर्मियों ने राष्ट्रीय ध्वज सही तरीके से नहीं लगाने का सवाल किया, तो डीआरएम ने जांच कर सही मानक से ध्वज लगवाने की बात भी कही। वहीं घटिया निर्माण सामग्री लगाने के सवालों पर उन्होंने कहा कि इसके लिए रेलवे में लैब बनी होती है, जांच करवाने के बाद रिपोर्ट आने पर कार्रवाई का प्रावधान है। तो इधर रह गया हमारा स्कूल, मेन गेट लग गया, मतलब अलग हो गया उससे। तो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे उधर जाए बार बार वॉशरूम। तो हम एक ही बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग तो तुलवा देंगे, लेकिन हाँ जी ये क्या राज्य सरकार चलाती है स्कूल? सर, ये हाँ स्टेट का ही है। स्टेट गवर्नमेंट का? हाँ जी मतलब गवर्नमेंट स्कूल है ये? हाँ जी, गवर्नमेंट स्कूल है, स्टेट गवर्नमेंट का है। तो ये बिल्डिंग क्या लीज पे दे रखी है, कैसा है ये?
होता है, लीज पे ही है। बिल्डिंग लीज पे कितना क्या इसका रेंट लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट से? सर अभी तो काफ़ी समय से आया नहीं है, तो कॉरस्पॉन्डेंस चल रहा है। घटिया और बढ़िया ये सब्जेक्टिव नहीं है। हम तो जो है घटिया और बढ़िया का उसके लेबोरेटरी में टेस्टिंग कराते हैं। तो मुझे भी सांसद साहब की बात फ़ोन आया था, उसके बाद जो हमने यहाँ की ईंटें और जो उसका मसाला है वो टेस्टिंग के लिए भिजवाया लेबोरेटरी में। जो लेबोरेटरी की जांच की रिपोर्ट आती है उसी के आधार पर डिसाइड करते हैं। बाकी मैं उसको कहूँ घटिया, वो दूसरा कहे बढ़िया, उससे तो कोई मतलब नहीं। वैसे तो 26 का प्रोग्राम है, लेकिन प्रोग्राम रेलवे में कई बार चेंज भी होते रहते हैं, तो उसमें वो तो पूरे सेक्शन का इंस्पेक्शन जीएम साहब जो हैं रेलवे में पूरे सेक्शन का, पूरे अपने जोन का इंस्पेक्शन, जैसे हमारा होता है डीएन का होता है, ईएन का होता है, वैसे ही रेलवे में सब स्तर पे बना हुआ है कि सबको जो है अपना अपना सेक्शन देखना है। तो उसी कड़ी में जीएम साहब का भी इंस्पेक्शन है। हमारा उद्देश्य तो ये था देखने का कि यहाँ पे किस तरीके के काम चल रहे हैं, क्या काम चल रहे हैं, और कौन से ऐसे और नए प्रपोजल्स हैं जहाँ पे कि जो लाए जा सकते हैं जो हनुमानगढ़ में, उसको देखना। बात थी सर, जैसे भी आज आपने रजिस्ट्रेशन किया, कुछ पब्लिक ने समस्याएं देखी वार्ड मेंबर ने, मेरा एक सुझाव था इसमें कि आप लोग जो स्थानीय नगर परिषद है यहाँ, जैसे सभापति है या दूसरे जनप्रतिनिधि, उनसे कोऑर्डिनेशन मीटिंग वगैरह नहीं हो सकती है? देखिए, कोऑर्डिनेशन मीटिंग का रेलवे का एक प्रोसीजर बना हुआ है। यहाँ से भी DRUCC के मेंबर होंगे, ZRUCC के मेंबर होंगे। तो जो भी इस तरीके की जो पब्लिक से कोऑर्डिनेशन है वो हम DRUCC ZRUCC के थ्रू करते हैं, या जैसे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव MP साहब अगर कुछ का रहता है, या जो भी चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। उदाहरण के तौर पर ये था कि कुछ रास्ते बंद किए हैं, बहुत परेशानी हो रही है, अगर सामंजस्य मीटिंग हो जाए तो रास्ते बंद शायद नहीं हो। 70% आबादी सर इस साइड में है, दोनों तरफ ज्यादातर लोग स्टेशन के ऊपर से गुजर रहे हैं, क्योंकि मेन रास्ते इन्होंने बंद कर जहाँ भी हो रहे हैं, अवैध या अवैध जैसे भी है, तो अगर कोऑर्डिनेशन हो जाए तो थोड़ा परेशानी नहीं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन करवा देंगे, एक बात करवा देंगे जो भी नगर पार्षद वगैरह से हैं। लेकिन अगर कोई अवैध कब्जा है रेलवे की ज़मीन पर, तो उसको तो हम रेगुलराइज करने की अनुमति नहीं देते। वो हटना भी चाहिए और उसकी अनुमति भी नहीं होनी चाहिए। ठीक, जैसे कि बालिका विद्यालय भी आप देख के भी है, इसी की बात करें तो सड़क अंदर से गई और पूरा विद्यालय दो हिस्सों। नहीं, वो तो ठीक है, अब उसमें शायद ही तालमेल नहीं हुआ, उसी तालमेल नहीं हुआ। अभी बालिका विद्यालय का तो मैंने भी निकालने को कहा है। बालिका विद्यालय मुझे पता चला कि राज्य सरकार का चल रहा है, वो किस एग्रीमेंट के तहत चल रहा है, और उसमें अगर कुछ मॉडिफिकेशन कराने तो उसकी खर्चा रेलवे को भरना है या राज्य सरकार को भरना है, वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। राजस्व और अधिक आवेदन आए, इसलिए आबकारी विभाग ने नीलामी की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया। आबकारी अधिकारी ने बताया कि आबकारी बंदोबस्त 2021-22 आगामी बंदोबस्त के लिए नीलामी की प्रक्रिया की जा रही है। इस दौरान पहले 23 से 27 फरवरी तक 5 चरणों में नीलामी करनी थी, मगर ज्यादा राजस्व और अधिक आवेदन आए, इसलिए पहले चरण की नीलामी की तिथि 3 मार्च कर दी गई है। इसके बाद 4, 5, 6 तथा 9 और 10 को अंतिम चरण होगा। 10 फरवरी को नीलामी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। गौरतलब है कि जिले में 360 शराब की दुकानें हैं, जिनके लिए 1300 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। आबकारी बंदोबस्त 2021-22 के आगामी बंदोबस्त के लिए इस बार नीलामी की प्रक्रिया की जा रही है। नीलामी की प्रक्रिया पहले 23 तारीख से 27 तारीख तक थी, जो 5 चरणों में की जानी थी। उसको राजस्व अधिक अर्जन करने के अनुसार और आवेदन अधिक प्राप्त हों, इसको देखते हुए आगे बढ़ा दिया गया है। अब इसकी दिनांक प्रथम चरण की 3 तारीख है, फिर 4 सेकंड चरण की, फिर थर्ड चरण की 5 तारीख 5 मार्च, और उसके बाद 6, 7, 8, 6 और 7 को छुट्टी होने और 8 को आवेदन बैंक में राशि जमा हो सके, इसको देखते हुए 6, 7, 8 को छोड़ करके 9 और 10 को आवेदन का चतुर्थ और पंचम चरण है वो रखा गया है। 10 मार्च को ये इसका जो नीलामी की प्रक्रिया है वो पूर्ण हो जाएगी, और ये इसको अधिक राजस्व प्राप्त हो सके, अधिक आवेदन प्राप्त हो सके, इसको देखते हुए ये चीज़ की गई है। और अब तक लगभग 360 हनुमानगढ़ में 360 दुकानें हैं, जिन पे लगभग 1300 आवेदन प्राप्त हो चुके थे। अब आगे आशा है कि इससे आवेदनों की संख्या और अधिक में बढ़ेगी और अधिक राजस्व प्राप्त हो पाएगा। ग्राम पंचायत 2 के एनजे में सीसी ब्लॉक में नाली निर्माण सड़क का उद्घाटन मंगलवार को सरपंच जीवनी देवी सहित अन्य पंचों व ग्रामीणों की उपस्थिति में किया गया। बताया गया कि इस निर्माण पर करीबन 10 लाख की लागत आएगी। सरपंच जीवनी देवी ने बताया कि ग्राम पंचायत गठन के बाद पहला निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाली ब्लॉक रोड के साथ साथ नाली निर्माण व पेयजल पाइपलाइन बिछाई जाएगी।
इस रोड के बनने से ग्रामीणों के साथ साथ आमजन को भी आवागमन में होने वाली समस्याओं से निजात मिलेगी। सरपंच ने कहा कि वार्ड पंचों को साथ लेकर पंचायत समिति के अधिकारियों के सहयोग से विकास कार्य करवाकर ग्रामवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। आज 2 केंद्र ग्राम पंचायत में 10 लाख रुपए की लागत से सड़क का उद्घाटन किया गया है, जिसमें पाइप और नालियां भी शामिल है और श्रीमती जीवनी देवी जी ने इसका उद्घाटन किया गया। उसमें वार्ड पंच भी शामिल है और गांव के सभी बड़े लोग व बुजुर्ग शामिल हुए हैं। आज ग्राम पंचायत 2 केंजी की ITI कॉलोनी में ग्राम पंचायत के घर के सामने एक CC ब्लॉक सड़क का निर्माण का उद्घाटन श्रीमती जीवनी देवी के द्वारा किया गया और जिसमें लगभग 10 लाख रुपए की लागत से ये CC ब्लॉक सड़क का निर्माण होगा, जिसमें नाली, CC ब्लॉक, इंटरलॉक और पानी की भी पाइपलाइन का साथ साथ में डालने का प्रोग्राम रखा गया है। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 3 माह से दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों का आंदोलन जारी है। आंदोलन के तहत किसान लगातार कुछ न कुछ गतिविधियां कर आंदोलन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर मंगलवार को पगड़ी संभाल दिवस मनाया गया। किसानों के आत्मसम्मान में शहीद भगत सिंह के चाचा और पगड़ी संभाल आंदोलन के संस्थापक अजीत सिंह की याद में मोर्चा ने इस दिन को मनाने का निर्णय लिया था। किसानों व आंदोलन से जुड़ी विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने हरे रंग की पगड़ी पहनी। इसी क्रम में मेगा हाईवे पर स्थित कोहला टोल नाका, सूरतगढ़ 4 लेन पर मक्कासर व डबली राठान के बीच स्थित टोल नाका पर इलाके के किसानों ने पगड़ी संभाल दिवस मनाया। मक्कासर डबली राठान के बीच टोल नाका पर आसपास के क्षेत्र के किसानों ने हरे रंग की पगड़ी पहनकर पगड़ी संभाल दिवस मनाया। इस मौके पर संयुक्त किसान मोर्चा के रामेश्वर वर्मा, सरपंच बलदेव सिंह सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। टोल प्लाजा डबली मक्कासर ते ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 9.5 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਿਆ ਅੰਦੋਲਨ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪਗੜੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਏਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਹਿਮ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਣਕ ਆ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਰਣਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ जो है ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ पड़ोसी किसान है वो करूँगा। कोहला टोल नाका पर किसानों ने पगड़ी बांधकर 1907 की क्रांति के नायक शहीद अजीत सिंह को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी और उनके अधूरे सपने को पूर्ण करने का संकल्प लिया। इस दौरान हुई सभा को संबोधित करते हुए सौरभ राठौड़, गुरमेल मान, संदीप कंग, मन्ना सिंह पहलवान, सोहनलाल खलिया, कृषि उपज मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष रामेश्वर चांवरिया, रघुवीर वर्मा, आत्मा सिंह, बहादुर सिंह आदि ने कहा कि पिछले 3 माह से देश का अन्नदाता कड़कड़ाती सर्दी में देश की राजधानी दिल्ली को घेर कर बैठा है, परंतु केंद्र सरकार इतने बड़े आंदोलन की अनदेखी करते हुए अपनी हठधर्मिता पर कायम है। सभी वक्ताओं ने एक सुर में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से अनेक कुचेष्टा करने के प्रयासों के बाद भी देशव्यापी किसान आंदोलन और मजबूत हुआ है। अगर अब भी केंद्र सरकार किसानों की मांगों को नहीं मानते हुए तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लेती है और MSP पर खरीद की गारंटी का कानून नहीं बनाती तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और इसकी सारी जिम्मेदारी अब केंद्र सरकार की होगी। इस मौके पर किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों की आत्मिक शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद मोदी सरकार, जिंदाबाद मोदी सरकार, जिंदाबाद सेंटर सरकार, जिंदाबाद सेंटर सरकार, जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद किसान एकता, जिंदाबाद
किसान एकता जिंदाबाद। सरदार अजीत सिंह अमर रहे। सरदार अजीत सिंह अमर रहे। सरदार अजीत सिंह अमर रहे। किसान एकता जिंदाबाद। आज के दिन हम सरदार अजीत सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके बताए हुए रास्तों पर चलते हैं कि जो भी किसान और मजदूर के समस्या है उसके ऊपर लड़ेंगे। और आज जो हमारे देश की हालात है वो एक इतना नाजुक दौर से गुजर रही है जो आज से 50 साल पहले नहीं थी। हमने सरसों बेची 4400 के भाव में, सरकार ने वो सरसों 6000 चली गई। हमने नरमा बेचा 5600 के भाव में, वो 6200 रुपये चले गया। 600 रुपये कुंटल का सरकार ने फ़ायदा हुआ। फिर भी ये सरकार विदेशी कंपनियों को हमारे यहाँ की ज़मीनें देने लग रही है और किसान को बुरी तरह से पीटने लग रही है। मोर्चा के आह्वान पे आज हमने सरदार अजीत सिंह जी को पुष्पांजलि का श्रद्धांजलि दी है। और जो किसान आंदोलन उन्होंने एक चलाया था जो किसानों की भलाई के लिए, जो पहले भी उस टाइम अंग्रेज़ सरकार जो किसानों के लिए काले कानून लेके आई थी, उसके लिए सरदार अजीत सिंह ने पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन चलाया था। तो उसी की तर्ज पे हम भी सरदार जी के दिखाए हुए नक्शे कदम पे चलेंगे। और ये हमारा जो आंदोलन है केंद्र सरकार की काले कानूनों के ख़िलाफ़, ये हम लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और ये हम लड़ते रहेंगे। और अब जब तक सरकार अपने ये अड़ियल रवैये से नहीं मानेगी तब तक हम लगे रहेंगे लगातार। और अजीत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उनको आज हमने यहाँ पुष्पांजलि अर्पित की है कोला टोल प्लाजा पर। और जिस तरह से उन्होंने 1907 के अंदर जो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों ने जो हमारे आवाम पर, हमारे देश के आवाम पर जो कानून थोपने के प्रयास किए थे और जो कानून थोपे थे उनके खिलाफ लगातार उन्होंने 8 महीने तक लड़ाई लड़ी थी। और उसके लड़ाई के दौरान उनको 40 साल का देश निकाला भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको दिया था, लेकिन वो ना हटे, ना रुके, ना झुके, ना डरे। तो उनके द्वारा जो लड़ाई लड़ी गई थी और उस लड़ाई में लास्ट में अंग्रेज़ों को और अंग्रेज़ी हुकूमत को सरेंडर होना पड़ा था और उन कानूनों को रद्द करना पड़ा था। तो उनके दिखाए हुए रास्ते पर आज पूरे देश का किसान लड़ाई लड़ रहा है। किसान आंदोलन की आगामी गतिविधि में 24 फरवरी को दमन विरोधी दिवस की घोषणा की गई है। इसके तहत किसान आंदोलन पर हो रही चौतरफा दमन का विरोध किया जाएगा। इस दिन जिला और तहसील मुख्यालयों पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे जाएंगे। 26 फरवरी को दिल्ली मोर्चे के किसान आंदोलन के 3 माह पूरे होने पर युवाओं के योगदान को याद करते हुए सम्मान पूर्वक युवा किसान दिवस मनाया जाएगा। इस दिन मोर्चा के सभी मंच युवाओं की ओर से संचालित किए जाएंगे। वहीं रविदास जयंती और शहीद चंद्रशेखर आजाद की शहादत दिवस पर 27 फरवरी को मजदूर किसान एकता दिवस मनाया जाएगा। किसान आंदोलन की आगामी गतिविधि में 24 फरवरी को दमन विरोधी दिवस की घोषणा की गई है। इसके तहत किसान आंदोलन पर हो रही चौतरफा दमन का विरोध किया जाएगा। इस दिन जिला और तहसील मुख्यालयों पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे जाएंगे। 26 फरवरी को दिल्ली मोर्चे के किसान आंदोलन के 3 माह पूरे होने पर युवाओं के योगदान को याद करते हुए सम्मान पूर्वक युवा किसान दिवस मनाया जाएगा। इस दिन मोर्चा के सभी मंच युवाओं की ओर से संचालित किए जाएंगे। वहीं रविदास जयंती और शहीद चंद्रशेखर आजाद की शहादत दिवस पर 27 फरवरी को मजदूर किसान एकता दिवस मनाया जाएगा। मोर्चे ने दिल्ली से 22 से लेकर के 27 तक 4 कार्यक्रम दिए। 23 तारीख को शहीद आजम भगत सिंह के चाचा श्री अजीत सिंह का जो है वो जन्म दिवस है और उसके तौर पर पगड़ी संभाल जट्टा जो उन्होंने नारा दिया था उसके संदर्भ में पगड़ी दिवस मनाया जाएगा। आज हनुमानगढ़ के सारे टोल पर 1 बजे जो है तमाम जो कार्यकर्ता वहाँ मौजूद थे उन्होंने किसानों का प्रतीक पगड़ी बांध करके पगड़ी को संभालने की बात जहाँ तक है वो है किसानों के सवालों को, किसानों की मांगों को लेकर, किसानों के हितों के लेकर तमाम लोगों को जागरूक करना और उनको आगे बढ़ाना, ये आज का दिन मनाया गया है। इसके साथ 24 तारीख को किसान आंदोलन पर जो तशद्दुद हुई है, जो जुल्म हुए हैं और जो दमन हो रहा है उसके खिलाफ तहसील हेडक्वार्टर पर, जिला हेडक्वार्टर पर जो है ज्ञापन दिए जाएंगे। वही हम तमाम टोल के और हमारे यहाँ जो मॉल पर 2 मॉल पे जो बैठते हैं, अंबानी के जो मॉल हैं उसके यहाँ जो धरना दे रहे हैं वो और टोल के सारे साथी जो हैं वो इसको एसडीएम को ज्ञापन देंगे। वार्षिक व पुरस्कार वितरण समारोह 2020-21 का आयोजन 20 फरवरी से 20 मार्च तक किया जाना प्रस्तावित है।
ब्लॉक अधिकारी एमपी सिंह ने बताया कि ब्लॉक स्तर पर जिला स्तर पर समारोह का आयोजन होगा। इसके लिए कमेटियों का गठन किया गया है। इसमें जनप्रतिनिधि, पूर्व छात्र, भामाशाह आदि को निमंत्रण दिया जाएगा। साथ ही व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाएगा ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा सरकारी विद्यालयों से जुड़ें। वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह 2020-21 का आयोजन 20 फरवरी 2021 से लेकर के 20 मार्च 2021 के मध्य किया जाना है। इसके लिए जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जो विद्यालय है उस स्तर पर जो कमेटी है उसका गठन किया गया है। और इसके अंदर जो जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, भामाशाह है, दानदाता है और विशेषकर जो पूर्व विद्यार्थी जो उस विद्यालय में पढ़े हुए हैं उन सभी को बाकायदा निमंत्रण पत्र छपवा करके उनको आमंत्रित किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो विद्यालय के साथ जुड़ सकें। इसके लिए चूँकि समय पूर्व में ये दिया जा चुका है, फरवरी का महीना, और इसके अंदर जो है व्यापक प्रचार प्रसार जो है उसको किया जाना है ताकि अधिक से अधिक लोग जो है वो विद्यालय के साथ जुड़ पाएँ। उद्देश्य यही है कि जो जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उनके साथ में जो पूर्व विद्यार्थी हैं उनको, दानदाताओं को और भामाशाहों को सीधे तौर पर जोड़ा जा सके। कितने स्कूल में है इसमें टोटल? इसके अंदर जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के जो हैं वो 53 विद्यालय हैं और जो उच्च प्राथमिक स्तर के हैं वो 52 विद्यालय हैं जिनका चयन हमारे हनुमानगढ़ ब्लॉक के अंदर हुआ है। ग्राम पंचायत गुरुसर की गुरुद्वारा गली वार्ड 4 में गलत तरीके से बिना मंजूरी के स्पीड ब्रेकर बनाने का मामला सामने आया है। इसके विरोध में गांव निवासी जगतार सिंह ने ग्राम विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग उठाई। जगतार सिंह का आरोप है कि सरपंच रामेश्वर लाल ने बिना मंजूरी के अपने घर के बिल्कुल आगे स्पीड ब्रेकर बनवाया है। कुछ दिन पहले वह स्पीड ब्रेकर पर फिसल गया जिससे कमर में चोट लगी। इसके बाद सरपंच को वस्तुस्थिति से अवगत करवाया गया तो उन्होंने मेरे घर के सामने एक और जंप बनवाने और कमर तोड़ने की भी धमकी दी। वह इस संबंध में सरपंच ने लगाए गए आरोपों को निराधार बताया और जगतार सिंह की चोट को भी पुरानी चोट बताया। ग्राम पंचायत गुरुसर का गुरुद्वारा गली का निवासी हूँ, वार्ड नंबर 4 में। हमारे गांव के जो सरपंच हैं रामेश्वर लाल जी कड़ेला ने, उन्होंने अपने घर के सामने एक जंप बनाया है जिसके ऊपर मैं आज से 1 हफ्ता पहले फिसल गया था। वहाँ पे पानी छिड़का हुआ था, मेरे साथ मेरी बेटी भी थी, मैं उसको दुकान से टॉफ़ी दिला के ला रहा था। मैं वहाँ पे फिसल गया। उस दौरान मैंने उनको निवेदन किया, आपने ये काम गलत कर दिया। मैं उन दादी जी के घर भी गया, उनकी जो वाइफ हैं, मैं उनको दादी कहता हूँ, उनके घर भी गया। उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैंने सरपंच साहब से बहुत बार निवेदन कर चुका हूँ। मैं आज 23 फरवरी 2021 को आज मैं ग्राम पंचायत में श्रीमान जो हमारे ग्राम विकास अधिकारी जी हैं उनके पास प्रस्तुत हुआ था। उनको भी आज मैंने रिटर्न में एक एप्लीकेशन दी है और जिसके अंदर मैंने कहा है कि इस जंप की जांच होनी चाहिए। ये बिना मंजूरी के जंप बनाया गया है, कोई भी इसके अंदर कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। बिना उसकी कानूनी कार्रवाई करे उसको जंप को बना दिया गया। अब उसके ऊपर मैं गिर गया, मेरा हालत बहुत माड़ी है। मेरी इसका हालात आप देख सकते हैं। आप मेरी जांच करवाओ, मुझे न्याय चाहिए। आज जो ग्राम विकास अधिकारी जी को मैंने जो पत्र दिया है वहाँ पे उसकी मैंने कॉपी रिसीट करवाई है और प्रतिलिपि सूचनार्थ मैंने बीडीओ साहब हनुमानगढ़ को लिखी है और जिला परिषद के सीओ साहब को लिखी है और जिला कलेक्टर साहब को और प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला जी को भी मैंने प्रतिलिपि उसके अंदर लिखी है। मैं इसकी प्रतिलिपि आज माननीय बीडीओ साहब के पास देने के लिए आया था। नगर परिषद हनुमानगढ़ की ओर से राजस्व वृद्धि के लिए नीलामी योजना के तहत नीलामियां की जा रही हैं। सभापति गणेश राज बंसल ने बताया कि नगर परिषद की ओर से वाणिज्यिक व आवासीय योजना के तहत 15 भूखंडों की नीलामी सोमवार को की गई, जिससे 4 करोड़ 76 लाख की राजस्व आय नगर परिषद को हुई है। वहीं दूसरे दिन क्रेताओं के कम आने से 4 दुकानों का विक्रय किया गया। नीलामी प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी।
नगर परिषद हनुमानगढ़ के द्वारा दिनांक 22-24/2/2021 के लिए नीलामियाँ निकाली गई थी, जिसमें कल दिनांक 22 को 4,76,00,000 रुपये की राजस्व आय प्राप्त हुई है। कुल 15 भूखंड उसमें विक्रय किए गए हैं, जो शिव मंदिर के बराबर वाणिज्यिक योजना व आवासीय योजना में विक्रय किए गए हैं एवं एक प्लाट इरिगेशन कॉलोनी में भी जो नगर परिषद की आवासीय योजना उसमें विक्रय किया गया है। आज 4 दुकानें आनंद सिनेमा के पास जो 200 दुकानें उसमें विक्रय की गई हैं। आज नीलामी में ज़्यादा क्रेता नहीं आए, इस कारण से 4 दुकानें विक्रय की गई हैं। आगे नीलामी कल भी नीलामी जारी रहेगी। इन्हीं भूखंडों की अगर कोई क्रेता आते हैं तो वो कल भी नीलामी की जा सकती है। अभी नगर परिषद के पास कौन से लोकेशन की नीलामियाँ करनी है? नगर परिषद के पास काफ़ी जगह की नीलामियाँ है, अलग अलग क्षेत्रों की है। बिखरे भूखंड में भी हैं, शिव मंदिर के पास वाणिज्यिक योजना है, आवासीय योजना है, शिव लाइन में भी प्लाट हैं, सेक्टर 6 में भी प्लाट हैं और नहरी कॉलोनी में भी प्लाट हैं, वाणिज्यिक दुकानें भी हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते ही समाचार। नमस्कार।